बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सभी को प्रणाम। राजेश भैया के सानिध्य में, मतलब राजेश भैया के मार्गदर्शन में, गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों को ये चंद्रायन व्रत करने का मौका मिला। और भैया के मोटिवेशन के कारण ही कर पाए, क्योंकि बाधाएं तो बहुत आई। स्टार्टिंग में कुछ बाधाएं ऐसी थी जो पूर्व ज्ञात थी कि ये बाधा आ सकती है, आएंगी। और उसके बारे में भी भैया से मैंने सजेशन लिया कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। भैया का बहुत सुंदर से सजेशन आया। जो होना है वो तो होगा ही, जो हो रहा है वो हो रहा है। प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन हम लोगों को साधना करनी चाहिए। और उसी मार्गदर्शन को भैया का ही बात मान के हम लोगों ने मतलब चंद्रायन किया, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे मुझे मेरे एक जानकारी में भैया थे, मतलब अपने परिवार में ही उनका जनवरी में किसी वजह से वो कोमा में चले गए थे, और बॉडी पार्ट्स वगैरह उनका काम करना बंद कर दिया था। तो हम लोगों को ये ज्ञात था कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये ठीक नहीं हो सकते हैं, कुछ इंसिडेंस हो सकता है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि अगर चंद्रायन के बीच में होगा तो क्या होगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उनको मुक्ति चंद्रायन के पहले ही मिल गई। तो मैंने भैया से बात किया कि ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। तो भैया ने सजेशन दिया कि ठीक है, मतलब सूतक है, बट आंशिक सूतक है, जो लगाव के ऊपर है। और भैया ने सूतक के रहस्य के बारे में बताया कि क्या है, नहीं है, कैसे है। तो उतना डिटेल में मैं बता नहीं सकता हूँ। भैया के मैंने जो बताया मैंने उसे माना। और उसके बाद मैंने मतलब पूजा नहीं की, बट ध्यान साधना, गुरुदेव का 3 शरीर का ध्यान मैंने शुरू किया, मानसिक जप शुरू किया। और वो लगातार करते रहा, और उससे मुझे बहुत फायदा मिला। आगे आने वाली और कुछ बाधाएं थी, वो नहीं आई। फिर जब सूतक खत्म हुआ, सूतक खत्म होने के बाद मैंने संकल्प लिया, और संकल्प लेके आंशिक चंद्रायन मैंने किया। मैं जाप उतना ज्यादा नहीं किया, बट मैं रेगुलर ध्यान करते रहा, 3 शरीर ध्यान। और फिर बाद में मैंने त्रिवेणी संगम ध्यान किया, और इससे मुझे बहुत फायदा मिला। मुझे ये भी पता चलते रहा कि हाँ ये बाधा है। और भैया ने बताया था कि बाहर की वस्तुओं को ना खाएं। जैसे कोई परिवेशन चल रहा है, बर्थडे वगैरह ये सब है, उसमें ना खाएं। कभी कभी लोगों ने फोर्स किया प्रसाद तक खाने के लिए, मैंने खाया, और उसका मुझे दस में थोड़ा से सा परिणाम भी मुझे पता चला कि हाँ इसको खाने के बाद क्या रिएक्शन होता है। मन मस्तिष्क में कैसे कंट्रोल जो है वो मोटिवेट हो जाता है, हिल जाता है। वो मतलब अपना जो मोटिवेशन रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, उसमें कैसे कमी आ जाती है, और मन कैसे चंचल हो जाता है। ये सब इस चंद्रायन के दौरान मुझे महसूस हुआ। ये हमारा तीसरा चंद्रायन था। पहले चंद्रायन भी भैया के साथ ही हम लोगों ने किया था, दूसरे वाले भी। और वो सब बहुत ज्यादा उत्तम थे। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आना था, वो आया, बट साधना बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। तो आप सबसे मैं यही शेयर करना चाहता था। और ये आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने भी किया है। अभी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। बहुत अच्छी अनुभूति रही। आई मीन ये क्या है कि हम 84 लाख योनियों में से आकर के यहाँ पे मनुष्य योनि को हमें प्राप्त हुई है। तो ऐसे बहुत सारे बाधाएं प्रारब्ध के कारण अपने समय पे ही आएंगी। आई मीन उसका कोई ये रोक टोक नहीं है। और जैसे ही हम कोई अति गूढ़ रहस्यमय दुर्लभ साधना शुरू करते हैं, तो इस तरह के प्रारब्ध जल्दी ही उछल के आते हैं, और ये मन को विक्षिप्त करने वाले प्रारब्ध होते हैं। जैसे कि वेद में 3 तरह की स्थिति बताई गई है: परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति। तो ये परिस्थिति तो सामान्य ढंग से हम समझते हैं कि परिस्थिति तो जो है परिस्थिति के कारण मेरा मन विक्षेपित होता है। लेकिन शास्त्र कहता है, हमारा अनुभव कहता है, परिस्थिति की वजह से कुछ भी नहीं होता है। हम जो कुछ भी होता है हमारी मनस्थिति की वजह से होता है। कि मनस्थिति जैसी रहेगी
परिस्थिति वैसी दिखाई देती है। जैसे कि एक उदाहरण की तरफ से शास्त्र बताता है कि एक व्यक्ति है, उसका जो है एक बंगला है, उस बंगले को जो है वो बेच देता है, लेकिन उसके पुत्र को इसकी जानकारी नहीं है कि बंगला बिक चुका है। अब जो है उस बंगले में आग लग जाती है और जो है पुत्र आके पिता को कहता है, पिताजी पिताजी हमारे बंगले में आग लग गई है। और लड़का बड़ा विक्षिप्त है क्योंकि बंगले में आग लगी है। लेकिन पिताजी बोलते कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, जो है वो प्रसन्नचित्त है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि परिस्थिति में कोई उसका मतलब उसका मन उसपे क्योंकि उसने बंगला बेच चुका है। तो पिताजी बोलते कोई बात नहीं बेटा, वो तो मैंने बंगला किसी को बेच दिया है। उसी समय उनके वकील आते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब जो बंगला था, हमने बेचा तो था लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ है, वो कस्टमर ने जो है जिसने खरीदा था उसने साइन नहीं लिया हुआ है, मतलब ये बंगला आपका ही है। और फिर ये पिताजी बड़े विक्षुब्ध हो जाते हैं। मतलब परिस्थिति वही है, बंगला में आग लगी हुई है, परिस्थिति वही थी, लेकिन मनस्थिति, मन में लगाव था, पहले 1 सेकंड पहले मन में लगाव था, वो मेरा नहीं है, दूसरे सेकंड में था अरे वो मेरा था, इसलिए जल गया। तो जो है शास्त्र यही बताता है कि परिस्थिति से बदलती रहती हैं, परिस्थिति से हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते, वो हमारी मनोस्थिति है जो हमें विचलित करती है। मनोस्थिति इसके बारे में विस्तार में हम बताएंगे भाई, परिस्थिति मनोस्थिति ये बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्रों का, ऋषियों का, मुनियों का दिया हुआ ये विज्ञान है। तो जो है वैसे ही विक्रांत ने वही किया, परिस्थिति जो वही थी, लेकिन उसने मन को विक्षिप्त नहीं होने दिया, मन को में चंचलता नहीं आने लगेगी। हाँ, हम मनुष्य हैं, मनुष्य में चंचलता तो रहती है, विकार तो रहते हैं। हमारा जो है इतने 84 लाख योनियों के पश्चात जो है लोगों में जो राग है, द्वेष है, यानी मोह है और जो है इच्छा है, उसके कारण जो है हमारी जो है मनस्थिति बदलती रहती है। और ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मेरा के कारण जो है राग होता है, राग से दुख होता है, और मेरा नहीं है उसके कारण द्वेष होता है, द्वेष में भी दुख होता है। तो दोनों जो है ये मानसिक स्थिति है, मानसिक बाउंड्री है, मानसिक गांठ है। जैसे जैसे गांठें खुलने लगती हैं वैसे वैसे ये जो है चीजें हमें समझ में आने लगती है। ऋषियों ने इसीलिए जो है सूतक कर्म ये सब बनाए हैं, ताकि क्योंकि पता है कि हमारे बच्चों को मन विक्षिप्त होगा तो साधना नहीं हो पाएगी, तो ये सूत्र बनाए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी सीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हम साधना के पथ पे चढ़ते जाते हैं, हमें सब समझ में आने लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरह का सूतक नहीं होता है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के फॉलोअर हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो है यज्ञ करवाने के लिए थे, बाहर थे। उसी समय सूचना मिली, दादी माँ का जो है, दाई माँ का जो है ने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ जहाँ गए थे, इस यज्ञ को करवाया पूरा, पूरी जो प्रक्रिया थी, जो उनका जो शेड्यूल बना था, उस शेड्यूल को पूरा किया। उसके पश्चात मथुरा में आए। इससे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में क्या हो सकता है? ये है सूतक का। हम लोग बहुत लोग पूछते हैं कि भाई सूतक लग गया है, ये लग गया है, बहुत अच्छी बात है। शास्त्र ने विधान इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारी मनोस्थिति ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम साधना नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत सारी क्रियाएं नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये चीजें बनाई गई है। लेकिन इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो मतलब कि इस तरह की बातें जो है, ये जो दो तरह की, मतलब कि दो तरह के शरीर लोग धारण होते हैं। एक है अवतारी सत्ता धारण करती है, और एक है जीव शरीर धारण करते हैं। अवतारी सत्ता जो है सीधा जो शरीर जो है माया से बना करके अवतारी सत्ता जो है शरीर धारण करती है, और जीव जो है माया के धीन होकर के जो है शरीर धारण करती है। ये दो तरह की शरीर होते हैं। जैसे कि हमारा शरीर और गुरुदेव के शरीर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अवतारी सत्ताएं क्या करती है, माया को अपने अधीन करके शरीर धारण करती हैं, और हम जीव लोग जो है माया के अधीन होकर के शरीर धारण करते हैं। ये फर्क है। इसलिए दो शब्द आते हैं, मायाधीश और मायाधीन। जो माया को अपने अधीन करके शरीर धारण करता है उसे मायाधीश कहते हैं,
और जो माया से ग्रस्त होकर के शरीर धारण करता है उसे माया दीन करते हैं। जैसे कि हम माया दीन है लेकिन वो मायाधीश है। और जो है वो जब जन्म लेता है तो ये हमें अपने उदाहरण द्वारा यह बताता है कि इस तरह की क्रियाएं होती हैं, इस तरह का हमें जीवन में उतारना है। भगवान राम और सीता ये है परम ब्रह्म और शक्ति के स्वरूप है। उनका जीवन का उद्देश्य ये था कि वो उनको अगर रावण को मानना उनका जीवन का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को कैसे जीवन जिया जाए, कैसे पुरुषोत्तम बना जाए जीवन में, उसका एक लीला करके वो जन्म लेते हैं, ब्याह करते हैं, वनवास जाते हैं, रावण को मारते हैं, फिर से जो है माता सीता को वनवास जाती हैं, वहां पे लव कुश का जन्म होता है। ये हमारे मन में भ्रांति रहती है, अरे इतना मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के माता सीता को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक वो लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं का कोई काट नहीं है। उनका जन्म हमारे लिए एक हम जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जीवन को आत्मसात किया जाए, उस जीवन को सीखने के लिए उनका जन्म होता है। रावण को मारना, कंस को मारना उनका उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य वो एक उद्देश्य का भाग होता है, उस उद्देश्य के भाग के साथ में वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। परम गुरुदेव जो है जन्म लिए हैं तो अवतारी का जो है अवतार सत्ता लिए हैं, ये दिखाने के लिए किए हैं कि जो विद्याएं लुप्त हो चुकी थी, गायत्री लुप्त हो चुकी थी, यज्ञ लुप्त हो चुका था, अनुष्ठान लुप्त हो चुके थे, उनको फिर से मतलब जो लुप्त यानी उसमें जो है मृत्यु हो चुके थे। मृत्यु यानी इन सेंस उसके अंदर कोई जीवंत नहीं था। इसलिए गुरुदेव ने एक शब्द दिया है, जीवंत अध्यात्म। आजकल अध्यात्म की बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग जो है किसी को भी अध्यात्म कह देते हैं, जीवंत अध्यात्म, धर्म को भी अध्यात्म कह देते हैं, सूतक को भी अध्यात्म कह देते हैं। गुरुदेव ने एक शब्द दिया है, अगर आप उसके गुरुदेव के विचारों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है जीवंत अध्यात्म का पालन करना। जीवंत अध्यात्म का पालन क्या करना है कि जिसका जीवित हो, जीवित जो है जो विवेक से संगत हो, ऐसे को जीवंत अध्यात्म का कहते हैं। ये अवतारी सत्ताएं आती हैं, 24-24 लाख की महापुरुषण करती हैं और जो है प्रज्ञा अवतार करवाती हैं, ऋतुम्बरा प्रज्ञा क्या अवतार करवाती हैं, हम सबको देती हैं। यज्ञ जो खंडित हो गया था जो है यज्ञ सो उस खंडित को जो है फिर से प्रज्वलित करवाती हैं, यज्ञ कर्मकांड देती हैं। जो अनुष्ठान खंडित हो चुका था उस अनुष्ठान को फिर से चलवाती है। चंद्रायण कल्प साधना इतनी आसान साधना नहीं है, और अगर गुरुदेव ने दिया है तो उसके पीछे गुरुदेव का बहुत बड़ा तप है। उस तप को गुरुदेव के तप के माध्यम से सबसे दुर्लभ जो साधना है चंद्रायण कल्प साधना है। चंद्रायण कल्प साधना में 3 भाग होते हैं। एक व्रत होता है, एक जो है उसका जो है उसको जो है हम व्रत भी बोलते हैं, उसको तप भी बोलते हैं, उसको कल्प भी बोलते हैं। ये 3 चीजें उसमें आती हैं। व्रत आता है, उसके अंदर जो है तप आता है, और उसके अंदर जो है आपका जो है कल्प आता है। बाकी कोई भी अनुष्ठान में चीजें नहीं होती हैं, या फिर शायद वो तप होगा, या फिर व्रत होगा, या फिर जो है कल्प होगा। लेकिन चंद्रायण कल्प साधना में ये तीनों आते हैं। कौन सी चीजें आती हैं? एक जो है तप आता है, एक व्रत आता है, एक कल्प आता है। व्रत के अंदर जो है हम संकल्पित होकर के अपने आप को निष्कासन कर करके अपनी धारणा बनाते हैं, उसे कहते हैं व्रत। उस व्रत में हम क्या क्या करेंगे? तप में अपने जो है जितने विकार हैं उस विकार के छालन करने के लिए जो है ददांश जो है तप बनाए गए हैं, जैसे कि माला जपना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्वाद का पालन करना, उपवास करना, भोजन की प्रक्रिया को धारण करना, जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो है स्वाध्याय करना, दान करना, ये जो है तितिक्षा करना, कर्षण करना, ये सब जो है कहलाती है तप। तप के पश्चात में कुछ उसमें योग मिला कर तप के माध्यम से जो गर्मी पैदा हुई है उसको संचालित करने के लिए ददांश योग बताए हैं, प्राण योग, ध्यान योग, सूर्य योग, ग्रंथि योग, शक्ति योग, अलग अलग जो है बताए गए वो है वो योग। और साथ में जो कायाकल्प करने के लिए जो गुरुदेव ने 9 विधाएं बताई हैं, 9 विधाओं में से 3 प्राणायाम बताए हैं, 3 जो है मुद्राएं बताई हैं, और 3 है योग बताए हैं। कंपल्सरी चंद्रायण साधना के कल्प के भाग में आते हैं। पहला हो गया व्रत में संकल्पित होना, दूसरा में तप में जो है ददांश योग और तप को जो है जोड़ना, और तीसरा जो भाग है कल्प,
कल्प में 3 प्राणायाम है, 3 मुद्राएं हैं और 3 जो है उसके अंदर जो है 3 योग है, कंपल्सरी रूप से चंद्रायण कल्प साधना में करना पड़ता है। तो ये चीजें आगे भयमेनों का अनुभूति है, उसको हम सुनेंगे, लेकिन चंद्रायण कल्प साधना के जब महत्व को थोड़ा आगे वाली श्रृंखला में भी और विस्तार से बताएंगे, ताकि लोग जो है और इससे जुड़ सकें। थोड़ा सा आज शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। चंद्रायण, चंद्रायण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्र आयन, आयन का तो अर्थ होता है जो है गति देने वाला, जो है गमन करने वाला। तो जैसे चंद्रमा गमन करता है, जैसे चंद्रमा की गमन करता है, उसे कहते हैं चंद्रायण। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, मनुष्य के अंदर भी 16 कलाएं होती हैं, लेकिन उस कलाओं में दोष हो जाते हैं। उस कलाओं में जब वो 16 कलाएं आ जाती है तो परमेश्वर बन जाता है, योगेश्वर बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। लेकिन उस कलाओं में दोष के कारण जो है, दोष को क्षालन करने के लिए इन कलाओं को जो है उसको दूषित हो गया है, उसको क्षय करने के लिए हम जो है चंद्रायण कल्प साधना करते हैं। तो एक इसमें बहुत सारे तप योग हैं, उनको माध्यम से जो विधाएं बताई, 9 विधाएं बताई, उनको माध्यम से इन दोषों को कम किया जाता है। और पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड है, अब अंड है, पूरा ब्रह्मांड जो है सृष्टि की संरचना अंड पे हुई है, पिंड पे हुई है। इसलिए यहाँ पे भोजन की प्रक्रिया में पिंड बताया जाता है। चंद्रायण, आप किसी भी अगर सन्यासी आपके अगर गांव में पहले रहे होंगे, आपने देखा रहा होगा कि जो सही रूप से सन्यासी है, जब सन्यासी भिक्षा लेने के लिए आता है, एक पात्र होता है कमंडल, उस कमंडल में पात्र में आपसे भिक्षा लेता है। उसकी एक रूल होती है, वो क्या करता है, सिर्फ 3 घरों में जाता है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। उसका उसका एक नियम होता है, सन्यासी सिर्फ 3 घरों में जाते हैं अपना जो है भिक्षा लेने के लिए। अगर पहले घर में गया, उसको भिक्षा मिल गई, फिर दूसरा तीसरा घर में नहीं जाता है। दूसरे घर में गया, पहले घर में गया, दूसरे घर में गया, दूसरे घर में भिक्षा मिल गई, तो फिर क्या तीसरे घर में नहीं जाता। अगर उसको पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला और तीसरे में मिल गया, फिर चौथे में नहीं जाता। अगर उसको पहले में भिक्षा नहीं मिली, दूसरे में भिक्षा नहीं मिली, तीसरे में भिक्षा नहीं मिली, तो घर आ जाता है, वो अपने जहां रहता है वहां आ जाता है और आगे भिक्षा की प्रक्रिया नहीं करता है। ये है सन्यास की प्रक्रिया। और उसको जब भी भिक्षा मिलती है, उस भिक्षा को पात्र में लेकर के, चाहे वो खीर हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, उसको सबको मिक्स कर देता है, पिंड बना देता है, और उस पिंड का ही वो प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में ग्रहण करता है। तो ये चंद्रायण कल्प साधना में पिंड का बड़ा महत्व है। इसमें स्वाद, खीर का स्वाद, सब्जी का स्वाद, पूरी का स्वाद सब नष्ट कर दिया जाता है। एक पिंड का जो भी भोजन है, इसलिए ऋषियों ने 1 या 2 प्रकार के अन्न के माध्यम से चंद्रायण कल्प साधना बताई है। इन अन्नों को एक पिंड बना करके, उसमें कोई पिंड में अगर क्या होंगे, हम समझ लो कि दाल और चावल, सब्जी, पूरी, खीर सब मिलाकर देंगे, उसका स्वाद रहित हो जाता है, उसमें कोई भी स्वाद समझ नहीं आए। इसका ये तात्पर्य है कि एक भोजन, एक अन्न या 2 अन्न को मिला करके पिंड बनाओ और पिंड से उसकी साधना करो। ये संसार पूरा पिंड ही है। इस संसार के पिंड में हमें 14 भुवन दिखाई देते हैं। 14 भुवन कौन से हैं? ये ऊपर वाला भुवन है भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम। नीचे वाला भुवन है अतल, वितल, सुतल, पतल, रसातल, महातल, पाताल। ये 14 भुवन है। इसी 14 भुवन में ये जो कमियां आई हैं, उस कमियों को कम करने के लिए जो है ये 14 ग्रास ये हो गया, 14 ये हो गया भुवन, और 5वां ग्रह जो है जहां ब्रह्म विराजित होता है, उन भुवनों के लिए एक एक ग्रास लिया जाता है। जिसे हम पहले दिन शुरुआत करते हैं तो सभी भुवनों को, मतलब कि जो है सत्यम लोक से लेकर के पाताल लोकों तक ग्रास को हम खाते हैं। 14 ग्रास और 15 ग्रास, तो 15वां ग्रास खाते हैं। और आस्ते आस्ते जो है पाताल की प्रक्रिया, जैसे जैसे पूरे पहले दिन जो है पूरी जितने भुवन है, उन भुवनों के लिए हम जो है वो ग्रास लेते हैं। जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं, वैसे वैसे हम ग्रास भी कम करते जाते हैं और हमारे मंत्र भी कम होते जाते हैं। ये 14 जो मंत्र हैं या 15 जो मंत्र हैं, ये हर एक लोक के लिए एक मंत्र बनाए गए हैं, ताकि उन लोकों के माध्यम में जो हमारी दूषित हो गए हैं, जो हमारा दूषितीकरण हो गया है,
उसको जो है क्षय किया जाए और आस्ते आस्ते जो है हम जो है सत्यम लोक में आते हैं। एक ग्रास होता है और इसके पश्चात में कोई भी ग्रास नहीं होता है, हम ब्रह्म लोक में आ जाते हैं, हम ब्रह्म बन जाते हैं। और इसी तरह से जो है प्रक्रिया जो है चंद्रायन कल्प साधना बड़ा आसान नहीं है। हमको तो ऐसे ही मिल गया, जैसे बंदर के हाथ में जो है अदरक मिल गया, उसको लगता है कि क्या मिल गया, तो हमको बड़ा आसान लगता है। ये दयालु गुरुदेव के आधार भी मिल गया, लेकिन हर को चंद्रायन कल्प साधना करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, नाम सुनने को भी नहीं मिलता है। हम सब तो चंद्रायन कल्प साधना का नाम भी सुन पा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये बड़ी गूढ़ रहस्य दुर्लभ अनुष्ठान है। हम सब इसमें भाग ले आ पाए, ये हमारी कोई पात्रता नहीं है, ये गुरुदेव और माता जी का पुरुषार्थ है, उनका तप है, उनकी शक्ति है, उनकी प्रेरणा है, उनका संरक्षण है। उन्हीं के कारण ही हम सब जो है इस अनुष्ठान में भाग ले पाए। उनकी कृपा अधिक रही तो पूरा जैसे कि पूर्ण ढंग से जो है अनुष्ठान हो पाया जो है। क्योंकि कृपा कब होती है, जब हमारी जैसे कि एरोप्लेन पे उतरने के लिए हमारा जो है रास्ता अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी वैसे वैसे गुरु कृपा बढ़ती है। गुरु कृपा तो सभी पे समान बढ़ती है, बारिश है, बरसात है, सभी पे समान होती है, लेकिन जिसका पात्र बड़ा होता है वो बड़ा पात्र से बारिश को जो है अमृत को ग्रहण कर पाता है। गुरु कृपा तो सदैव सबके लिए हमेशा है, किसी परिस्थिति में सबके लिए गुरु तत्व है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो सब पे बरसती रहती है। लेकिन जितनी हमारी पात्रता है उस पात्रता के अनुसार जो है गुरु जो है उस पर अनुग्रह बरसाता रहता है। बहुत भर रहा है, लेकिन जो है हमारी पात्रता के अनुसार जो है उसका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हमें गुरु सत्ता के सानिध्य में उन्होंने हमें अपना पुत्र समझा, अपनी पुत्रियां समझा, अपना शिष्य समझा। उन्होंने अगर अपना पुत्र समझा, मैंने पुत्री समझा, तो हम भी ऋषि पुत्र हैं, हम भी ऋषि क्योंकि वो ऋषि हैं तो हम भी ऋषि हैं, हम ऋषि पुत्र हैं। इसी भावना के साथ में हम सबको, प्रत्येक लोगों को चंद्रायन कल्प साधना करनी चाहिए। इससे अनंत लाभ है। इसके गूढ़ रहस्य को जितना बताया उतना जाए उतना ही कम है। जैसे गायत्री के रहस्य को नहीं बताया जा सकता, वैसे चंद्रायन कल्प साधना के रहस्य को भी बहुत कम नहीं बताया जा सकता, उसका रहस्य बहुत बड़ा है। आज थोड़े संक्षिप्त शब्दों में मैंने इसकी महत्ता को बताने की चेष्टा की है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। तो अगर जो भाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से जुड़ करके चंद्रायन कल्प साधना करें। जो भाई बहन नए हैं वो भी इससे प्रोत्साहन लेकर के, क्योंकि जीवन में संधि काल बार बार नहीं आती है और ये बड़ा संधि काल चल रहा है। इस संधि काल में जुड़ करके कल्प साधना में भाग लें, साधना ग्रुप में जुड़े, उसमें मैं समय समय पे जो है भाइयों बहनों के मेरी क्षमता अनुसार समय अनुसार मैं जो है शंका समाधान की चेष्टा करता हूँ। मेरी शंका समाधान सही हो एक ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी क्षमता है उसके अनुसार बताता हूँ मैं। उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, उसमें कमियां भी हो सकती हैं, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ कि मेरी अगर कुछ मार्गदर्शन में कुछ गलतियां हो तो मेरी हैं। लेकिन जो उसमें ज्ञान है, जो उसमें आनंद है, जो सही मार्गदर्शन है गुरुदेव और माता जी का है। इसी भावना के साथ में मैं नीतीश भाई से प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे बहनों और भाइयों का अनुष्ठान के अनुभूति के लिए नाम आया है, हम कुछ ही ले पाएंगे और फिर अगले रविवार को इसी तरह से हम जो है 3, 4, 5 रविवारों में सभी भाई बहनों को अनुभूति दिलवाएंगे। तो लेकिन कुछ मार्गदर्शन भी करते रहेंगे चंद्रायन कल्प साधना की महत्ता क्या। आज कुछ जानकारी दी, अगले सप्ताह में और कुछ जानकारियों के साथ में फिर से हम मिलेंगे। मैं नितेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले जो भाई बहन है अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं उनको बुलाएं, सिर्फ चंद्रायन कल्प साधना के बारे में अनुभूति बताएं। मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये करती हूँ, उन सब का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं सिर्फ साधना में क्या अनुभूति हुई, कैसे साधना में जुड़े, क्या परिवर्तन आया, इन बातों पे ही ज्यादा फोकस करें। नितेश भाई। जी भैया, आज हम आज की अनुभूति में 3 साधकों के अनुभूतियां लेंगे, जिसमें प्रथम है जया साहू दीदी,
मीना ठक्कर दीदी और अम, लीला तोतला दीदी का। तो सबसे पहले हम साहू दीदी को आमंत्रित करेंगे। दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप आपके चंद्रायण साधना की अनुभूति बताइए। प्रणाम भाई साहब, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं जया साहू, मैं अस्थमा से पीड़ित रहती थी प्रतिवर्ष। गुरु की कृपा से मुझे गायत्री धाम छिंदवा जाने का अवसर मिला। मैंने पहली बार चंद्रायण व्रत गायत्री धाम छिंदवा में किया। जब से आज तक पूर्ण स्वस्थ हूँ। अस्थमा से पीड़ित होने के बावजूद भी मैंने वहाँ छाछ और रोटी से जो सेवन किया था उससे मुझे बहुत आराम मिला। तभी से मैं प्रतिवर्ष चंद्रायण व्रत करती हूँ और छाछ और रोटी के साथ लेती हूँ। लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि कैसे छाछ पीती है और रोटी खाती है। चंद्रायण व्रत गौ माता के संपर्क में करती हूँ। गौ माता है। जैसे ही चंद्रायण व्रत शुरू होता है, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में कि प्रारब्ध कटना शुरू हो जाते हैं। जब जब चंद्रायण व्रत शुरुआत की मैंने, ना जाने विकट परिस्थितियां आई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लेकिन गुरुवर की कृपा से संकल्प पूरे होते चले गए। और मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी माता जी को। बड़े सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे गुरुजी माता जी से जुड़ने का इसी जीवन में अवसर मिला और मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरुदेव माता जी के चरणों में नतमस्तक है और बड़ा आश्चर्य करते हैं। चंद्रायण व्रत यह एक साधारण व्रत नहीं है। एक दीपक, सूर्य के सामने एक दीपक जलाने के बराबर। मैं क्या कहूँ चंद्रायण व्रत की अनुभूति, और क्या कहूँ और कैसे कहूँ। कई संकट की घड़ियां आई, कई विषम परिस्थितियां आई, लेकिन चंद्रायण व्रत के संकल्प ने हर परिस्थितियों को निर्विघ्न पूर्ण किया। आज गुरु की कृपा है मुझ पर। और मैंने यह पहला अनुभव किया कि जैसे ही मैंने ऐसा सोचा करती थी कि गायत्री धाम सेंधवा में ही चंद्रायण व्रत हो सकता है, संभव नहीं है कि अपन अपने घर में कर लेंगे। लेकिन जब शिवलिंग से जुड़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे जैसे समय 4 बजे जागना, तो बराबर गुरुदेव ने 4 बजे जगाया। जो जो यज्ञ, जप, तप, साधनाएं अपने आप मन में एक अंकुर की तरफ उठने लगे कि नहीं, अब इस समय नादिक साधना करना, इस समय बिंदु योग करना, इस समय हर जप करना है। कहना नहीं पड़ा शरीर को, न कहना पड़ा, न मन को समझाना पड़ा। अपने आप सतत क्रियाएं चलती रही। तन से, मन से परिवार ने भरपूर सहयोग किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी इतनी अच्छी पात्रता नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन सभी भाई बहनों से विशेष निवेदन है, प्रार्थना है कि श्रावण के मास में चंद्रायण व्रत करे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, निरोगी काया बनाए और आध्यात्मिक अपने कदम अग्रसर हो। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनी माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम मीना ठक्कर दीदी का की अनुभूति सुनेंगे। दीदी आप आपको अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी दीदी, आप आपके चंद्रायण साधना की अनुभूति बताएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप अनुष्ठान में गुजराती हो? हेलो जी दीदी बताइए। दीदी आप बोलिए। हाँ हाँ, मैं गुजराती हूँ। आप मैंने हिंदी तो बहुत खास नहीं आते, गुजराती बोल सकती हूँ। गुजराती बोलिए दीदी, आप गुजराती बोलिए। हाँ हाँ, मैं 45 साल से मैं अनुष्ठान के चांद्रायण करती आई हूँ। પણ જ્યારે ગુરુદેવ ने જ્યારે મને अनुष्ठान के वक्त महाकाल का समय જ્યારે रखाया था, तब मैंने गुरुदेव ने कहा था कि आप प्रिंट के जब पिक्चर देख सकते हैं, वैसी तरह तुम प्रिंट करके देख सकती हो। आपका पूरा अज्ञान के कारण आपकी त्रुटियां आई है, तो एम के તમે कोई अनुभव से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो પછી प्रिंट बताड़ी गुरुदेवे आखी प्रिंट बताई महाविज्ञान।
महाविज्ञान तुम स्वाध्याय करना एम। तो मैं तो स्वाध्याय करती थी, तो કેટલા साल से 8 થી 10 बार मैंने पढ़ा, पर आपका राजेश का मैं एफपी से जोड़कर जયારે मैं पूरा परिचय मिला तो मैंने बहुत खुशी हुई कि मेरा तप, मेरा अनुष्ठान वो कैसे कैसे मेरा अनुभव मैंने प्राप्त हुआ। मेरा पति देव पथारीवस्थ था 6 महीने से, डॉक्टर भी छूट गया था, डॉक्टरे भी नहीं कर पाए थे। तो मैं अनुष्ठान चालू किया था, तब से 40-40 दिन का मैं 3 बार अनुष्ठान किया। वो पतिदेव के लिए, पूरी मेरी शक्ति के लिए, फरी समग्र विश्व के लिए, ये 3 बार में 40-40 दिवस का अनुष्ठान किया था। तब से पची महाकाल का रथ आया, त्याग से तब मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम मेरा कार्य कर रहे हैं तो मैं तेरा कार्य कर रहा हूँ, पर एक बार तुम एम के સહજય करना। ત્યારથી મને અને પછી મેં તમારા સાથે ઝૂમ वीडियो चालू किया, तब से मैंने बहुत अनुभव किया। बहुत अनुभव मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी ने जो बताया उसको संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूँ। दीदी ये कहना चाहती हैं कि बचपन से ही गुरुदेव से जुड़ी, जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं उस तरह से देव ने पिक्चर के माध्यम से उन्हें बताया कि आप अज्ञानवश से इस धरा पे आई हैं, आपका पहले बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और उन्होंने, गुरुदेव ने उन्हें गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करने के लिए बताया। गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय दीदी अब तक जो है 9 से 10 बार पढ़ चुकी हैं। लेकिन उसके पश्चात जो है वीडियो जो है गायत्री महाविज्ञान का जो वीडियो दीदी ने देखना शुरू किया तो उन्हें वो काफी चीजें क्लियर हुई, और जो है अब तक दीदी ने 3 बार जो है 40-40 दिन के अनुष्ठान किए हैं। एक जो है अपने समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ, इस तरह के दीदी ने किए हैं, और जो है इस स्वाध्याय साधना ग्रुप से जुड़ करके दीदी को बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं। दीदी ने जो गुजराती में बताया उसका मैंने जो है हिंदी में आप सबको ट्रांसलेट करके बताने की चेष्टा किया हूँ। बहुत गायत्री परिवार में चलाती हूँ। महाकाल का रथ आए के बाद मैं गायत्री परिवार को इस तरह से चला रही हूँ। जी। तो दीदी जो है ज्ञान रथ भी चलवाती हैं, जो है ज्ञान रथ जिसमें साहित्य वगैरह होता है उसे ज्ञान रथ करते हैं। तो दीदी जो है साहित्य रथ भी चलाती हैं। दीदी गुजराती हैं, मूलतः जो है गुजराती भाषा ही बोलती हैं, तो जो है उन्हें हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी तरह से आप जो है गुरुदेव का कार्य करते रहें और हमारी प्रेरणा बने, हम सबकी प्रेरणा बने। गुरुदेव ने आपको अपना साक्षात्कार करवाया है, तो इसका मतलब आप जो है वो ऋषि पुत्र हैं, पुत्रियां हैं जिन्हें गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। आपके अंदर बैठी हुई वो ऋषि पुत्र को कोटि-कोटि नमन वंदन करते हुए हम सब जो है आगे की यात्रा करते हैं। नितेश, इसी के साथ में आज हम अनुभूति की श्रृंखला को यहीं पे रोकते हैं। 11 बज चुका है। जिन भाई बहनों को, साधकों को अपनी अनुभूति बतानी है, विक्रांत के पास में या नितेश के पास में या मुझे अपना नाम और नंबर भेज दें। उसके पश्चात जो है अगली रविवार के आने वाले रविवार, उसके आगे रविवार में हम जो है अनुभूति की श्रृंखला में आपको जोड़ लेंगे। हर रविवार को हम जुड़ेंगे और चंद्रायण कल्प साधना क्यों करनी चाहिए इसका थोड़ा महत्व बताएंगे और साथ में अनुभूतियां भी लेंगे। अभी जो है अब जो है इस ग्रुप में आप जो है कुछ संख्या समाधान आती है। साधना ग्रुप में सभी शंका का समाधान किया जाता है। वैसे 3 ग्रुप चलते हैं, महाजप, महायज्ञ और साधना ग्रुप। सिर्फ शंका समाधान सिर्फ साधना ग्रुप में करते हैं। जो नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल चीजें वैसे सभी में जाता है, लेकिन जो है साधना के बारे में जो शंका समाधान है वो साधना ग्रुप में। तो अगर आप भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं तो साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और शंकाओं के लिए आप जो है कुछ शंका है तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिर से मैं काफी व्यस्त रहता हूँ, मेरी खुद की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है। काफी चीजें मेरे जीवन को चलाने के लिए दिनचर्या भी है। साथ में अध्यात्म जगत में मैंने अपने जीवन को 8 भागों में 3 भागों में बांट लिया है। 8 घंटा जो है
चिंतन और मनन में, और 8 घंटा जीवन को चलाने के लिए जो है वो 8 घंटा और 8 घंटा जो है नित्य कर्म करने के लिए। तो काफ़ी व्यस्त रहता है, इसलिए मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन अगर किसी भी भाई-बहन को कुछ शंका हो तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर दें या व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दें, मैं समय अनुसार जो है उसका जो है समाधान करने की अपनी क्षमता अनुसार, मेरी जितनी क्षमता है अनुसार मैं उसको समाधान करने की चेष्टा करूँगा। सभी का पुनः धन्यवाद। सभी भाई-बहन रविवार को 9 बजे यज्ञ होता है, जो है उसमें जुड़ें, और साथ में जो है शनिवार को जो है 12 घंटे का जप होता है, उसमें भी जुड़ें। जैसे भी नितेश ने शुरुआत में बताया कि उसमें जो है अब तक जो है 1.5 लाख से अधिक साधक जप कर चुके हैं। आप भी जुड़िए और उस जप और ध्यान में अपनी आहुति प्रदान करें। आइए अब हम मिल करके 1 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके ये ध्यान बड़ा दुर्लभ ध्यान है। बृहद अरण्यक उपनिषद में ये ध्यान बताया गया है, जिसे प्रत्येक ध्यान के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव इस ध्यान को करवाते हैं। यह सिर्फ 3 सूत्र वाला मंत्र नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के चराचर जगत का उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जो शायद अगर हमको समझ में आ जाए, हमारी सभी दुख और दर्द जो है, संताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो संताप हैं, वो दूर हो सकते हैं। आइए हम सब मिल करके उस परम सत्ता, गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं। हाथ गोद में रखिए, मेरुदंड सीधा रखें, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले चलें, और भ्रुकुटी के मध्य में प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा को प्रणाम करेंगे, अखंड अग्नि को प्रणाम करेंगे, ऋषिगण को प्रणाम करेंगे, माँ आदिशक्ति को प्रणाम करेंगे, अखंड दीपक को प्रणाम करेंगे, सविता देवता को प्रणाम करेंगे, दादा गुरु को प्रणाम करेंगे, माँ भगवती गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, और अपना ध्यान गुरुदेव और माता जी के चरण पादुका में ले जाएंगे, और अपने ध्यान को गुरुदेव और माता जी के चरण पादुका के अंगूठे में केंद्रित करेंगे, और अपने सभी संताप के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, और मन ही मन प्रार्थना करेंगे। जो श्लोक बोला जाएगा, जो मंत्र बोला जाएगा, उसे मन ही मन मानस पटल पे लेके आएंगे। अस्तु मा सर्वमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति।
अंतर जगत की यात्रा करने में मेरा सहभागी और सहपाठी बनने के लिए आप सभी ऋषि पुत्रों को कोटि कोटि नमन वंदन। जो इस यात्रा में जो त्रुटियां और खामियां रही, जो मेरे मार्गदर्शन में कमियां रही, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रही। जो इसमें आनंद रहा, जो ज्ञान रहा, जो अमृत रहा, जो रस रहा, वो परम पूज्य गुरुदेव और मंदिनी माता जी का रहा। इसी भावना के साथ में गुरुदेव और माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और आप सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।